बहावलपुर में आतंकी गिरोह जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के मुख्यालय को कब्जे में लेकर वहां सुरक्षा बलों की तैनाती से पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। बता दें, इस तरह बीते पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बात का एहसास हो चुका था कि भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कदम उठा सकता है। उन्हें इस बात की आशंका थी कि मोदी के विदेश दौरे से लौटने के इंडियन आर्मी जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर वाले इलाके पर एयर स्ट्राइक कर सकती है। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। पाकिस्तान ने एक तीर से 3 निशाने लगाए और वो एक और साजिश में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। पाक ने जैश के ठिकाने को कब्जे में लेकर और प्रशासक की शक्ल में आतंकियों को सुरक्षा कवच दे दिया है। अब पाक FATF से कहेगा कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसे ब्लैक लिस्ट ना किया जाए। इमरान खान ने इंडियन आर्मी के हाथ से आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का मौका छीन लिया है। तो जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय का ठिकाना बदला। पाक ने दुनिया की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने का काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर सता रहा है कि इस बार भारत सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कदम उठा सकता है और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए भी पाकिस्तान की ये सारी कोशिशें हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का शुक्रवार को दौरा किया। जनरल बाजवा ने शुक्रवार को भारत से जुड़े अपने सरहदी क्षेत्र की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि इसके पीछे बाजवा का मकसद अपने सेना को निर्देश देना था कि वो किसी भी सैन्य कार्यवाही का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत कार्रवाई कर रहा है, उससे पाकिस्तान में यह डर पैदा हो गया है कि भारत पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सैनिकों से बात करते हुए जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहने वाला मुल्क है, लेकिन हम भयभीत या मजबूर नहीं होंगे। बाजवा के इस कदम से साफ है कि भारत की कूटनीतिक कार्रवाई से पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। बता दें कि हाल ही में खबर सामने आई थी कि जिसमें पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास से सभी गांवों में अलर्ट जारी कर दिया था कि सभी गांव वाले जंग में पाक सेना का साथ देने के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही गांव वालों से यह भी कहा गया कि वो रात में लाइट का प्रयोग कम से कम करें और जंग के बंकर बनाएं, जिसमें सेना को जंग के समय फायदा होगा। तो बाजवा ने अपने सरहदी क्षेत्र की समीक्षा की। और हमारे साथ नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर हरकेश कुमार जुड़ चुके हैं। और हरकेश, जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। अभी कह रहे कि भवालपुर पर कब्जा कर लिया गया है, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर डर सता रहा है, लेकिन ये दुनिया के सामने सिर्फ धूल झोंकने का काम है पाकिस्तान का। देखिए दिव्या, बहावलपुर में जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की है या वो जो करने की कोशिश कर रहा है या जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि 14 फरवरी के बाद से ही भारत ने लगातार अर्थव्यवस्था उसकी बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और सारे पूरे विदेशी जो संबंध हैं उसमें पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या जो बिंदु हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो किसी भी तरीके की आर्थिक सहायता पाकिस्तान को ना मिले, इसका प्रयास कर रहा है भारत, और जिसमें वो पहले स्टेप पे सफल हो गया है कि जब अमेरिका ने $1.3 बिलियन की जो उसकी मदद थी उसको रोक दिया है। और ट्रंप का जो पिछला हालिया कल का बयान है उसमें स्पष्ट रूप से ट्रंप ने ये कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही खतरनाक है, भारत कुछ भी स्टेप ले सकता है। इन सब बिंदुओं के तहत जब ये बात आती है कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़ा है तो पाकिस्तान की चूल्हे हिल जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान इस समय किसी भी तरीके से पूरे विश्व को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा होगा कि वो जो है पाकिस्तान में किसी भी तरीके का समर्थन नहीं कर रहा है आतंकवाद को, लेकिन चूंकि सारे रिकॉर्ड उसके खिलाफ मिलते हैं, सारी चीज़ें उसके खिलाफ मिल रही हैं। बहावलपुर में जो उसका सेंटर है जैश ए मोहम्मद का, उसको कब्जा किया है पाकिस्तान ने अपनी सेना के द्वारा। वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो हूँ किसी भी तरीके के आतंकवादी संगठनों को अपने यहाँ कार्रवाई, अपनी ज़मीन पे कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। ये इमरान खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमारी ज़मीन से कोई आतंकवादी संगठन काम नहीं करता है।
लेकिन जितने भी रिकॉर्ड्स आते हैं दिव्या, वो सारे के सारे उसके खिलाफ जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि FATF में जब इसकी बात आई कि उसको ग्रे शेड से ब्लैक लिस्टेड किया जाए, तो उसने सबसे पहले अपने जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर पर सबसे पहले लगाम लगाने की कोशिश की। तो इन परिस्थितियों में क्या है कि पाकिस्तान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है और जो संभव बन पड़ता है वो करेगा। लेकिन एक खतरा तो पाकिस्तान को तय है कि कहीं भी भारत कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई ना कर दे जिससे उसकी स्थिति बड़ी हल्कान हो जाए। इसी वजह से जो उसके जनरल बाजवा हैं वो LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार निरीक्षण बनाए हुए हैं। LOC पर भी कई चीज़ें हो रही हैं क्योंकि उसके 4-5 दिन बाद ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़फायर तोड़ा गया था और लगातार पाकिस्तान ये उकसाने की कोशिश कर रहा है भारत को कि भारत हमला कर दे। आज की डेट में हमला अगर जिसने पहले किया, अगर भारत की बात आती है, भारत अगर हमला कर देता है तो पाकिस्तान चीखता फिरेगा कि उसके ऊपर हमला हो गया है। पूरे विश्व को अपनी तरफ वो खींचने की कोशिश करेगा कि देखिए पहले भारत ने हमला कर दिया है, इसीलिए वो उकसावे की कार्रवाई भी कर रहा है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो लगातार ये सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है और पूरे विश्व को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भारत मुझे घेर रहा है। इस समय अर्थव्यवस्था के नाम पर पाकिस्तान में जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसकी कमर टूट गई है। बिल्कुल हरकेश, अगर बात की जाए क्योंकि विश्व की तरफ से तो समर्थन भारत को पूर्ण रूप से मिल रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिले जुले हैं। लेकिन ऐसे में बहुत अच्छी बात जो देखी जा रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चाहे जो चाहे वो कर सकता है और जो मदद दी जा रही थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो भी पाकिस्तान को रोक दी गई है। तो बड़ी पहल एक अमेरिका की तरफ से की गई। दिव्या, अमेरिका की तरफ से जो पहल की गई है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो वैश्विक स्तर पर भारत ने स्टेप उठाए हैं, 20 देशों के राजनयिकों को एक साथ इकट्ठा करके जो खबर दी, जो डोजियर दिया, जो सारे अपने जानकारियां दी हमले के बारे में और जिस जिस बिंदुओं को रखा, उन बिंदुओं को ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया ने, आपके फ्रांस ने, जर्मनी ने, सभी ने माना है। वैश्विक स्तर पे जो इस समय कदम उठा रहा है भारत, वो निश्चित रूप से कोरिया तक भी ये बात खबर जा रही है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अलग थलग किया जाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो आज की डेट में सीधे युद्ध ना करके इकोनॉमिक वॉर जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, उसको अगर इकोनॉमिक वॉर में तब्दील कर देता है भारत और पाकिस्तान को एकदम एलिमिनेट कर देता है पूरे विश्व से। आप समझिए कि हर स्तर पे एलिमिनेट करने की बात आ रही है, सिर्फ आर्थिक स्थिति से नहीं, सामाजिक अनुबंधों से भी, सोसाइटी से रिलेशंस में भी, या आपके खेल कूद मनोरंजन से भी, इन सब चीज़ों से इसको अलग थलग कर दिया जाए तो ही पाकिस्तान को ये समझ में आएगा कि वो किसी देश की तरह काम नहीं कर रहा है, एक आतंकवादी संगठन के लिए वो काम कर रहा है। तो ये उसको कहीं ना कहीं चेताना है। और ट्रंप का जो बयान आया है उसको तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका जिस स्तर पे काम करता है वो समझने की कोशिश करिए कि ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि हम उसको जो मदद देते रहे हैं उसका मिसयूज़ करता रहा है। इसी वजह से ग्रे लिस्ट में वो आया है कि जो फाइनेंशियल मदद होती है उसका कहीं ना कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है और आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाता है। ये FATF का जो सिस्टम है उसमें यही बात आती है कि पूरे विश्व में उन देशों पे निगाह रखी जाए जो आतंकवादी संगठनों में या सामाजिकता के विरुद्ध जाके कोई काम कर रहा है देश, तो उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के संदर्भ में तो खासा महत्व रखती है इस वक्त। बिल्कुल हरकेश, लेकिन अगर बात मसूद अजहर की जाए तो लगातार जिस तरह से ऑडियो टेप जारी करके मसूद अजहर भारत को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो खड़ा हुआ है और जितने भी कश्मीरी हैं वो एक जंग के लिए खड़े हो चुके हैं और पाकिस्तान लगातार पहले की तरह सिर्फ मसूद अजहर को बचाने का कार्य कर रहा है। नहीं, आप ध्यान दीजिए कि जब पिछले आम चुनाव हुए थे पाकिस्तान में जिसमें इमरान खान ने जीत दर्ज की थी, उसमें मसूद जो हैं वो इलेक्शन लड़े थे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राजनेता हूं इस पाकिस्तान का, लेकिन जब उनका रिकॉर्ड आप देखिएगा तो सुपड़ा साफ हो गया था। उन्हें 0 वोट मिले थे और कोई भी उनकी सीट नहीं बन पाई थी। 0 इस समय सीट है उनके पास, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिकली वो ये जाने जाते हैं कि वो आतंकवादी संगठनों को चलाते हैं और जैश ए मोहम्मद जिस तरीके के तमाम, सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे ही आक्रमण हुआ, जैसे ही हमारे जवान शहीद हुए, तुरंत जैश ए मोहम्मद ने उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और अजहर मसूद जो हैं वो उसके कर्ता धर्ता हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात वहीं पे खुल के आ जाती है कि आतंकवादी संगठन को चलाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि हमारे देश में किसी भी तरीके का आतंकवादी संगठन काम नहीं कर रहा है या हमारी धरती से कोई काम नहीं हो रहा है। तो फिर बहावलपुर में क्या है, वो
अगर बहावलपुर में वो है, फिर एबटाबाद में क्या हुआ था जहां पर ओसामा बिन लादेन को स्ट्राइक करके अमेरिका ने हिट किया था। तो पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवादी संगठन काम करते हैं, और एक दो नहीं है, 7-7 8-8 महत्वपूर्ण काम करने वाले वहाँ पर लश्कर तैयबा जैसे बड़े संगठन काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे विश्व को संज्ञान में हैं, और ये बात पाकिस्तान बहुत बेहतर जानता है। लेकिन पाकिस्तान की अब देखा जाए तो पोल खुलकर सामने आ चुकी है विश्व स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हरकीस जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपने